Hello friends, welcome to my YouTube channel Civil Learning Partners. So Civil Quality Inspector Question and Answers का आज मैंने पार्ट 8 में कुछ 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है. So the number 1, what is the largest size of coarse aggregate used for reinforced concrete for 4000 psi normal mix design in Aramco? लार्जेस्ट साइज कोर्स एग्रीगेट का कौन सा अरामको में यूज होता है 4000 psi नॉर्मल मिक्स डिजाइन के लिए? तो वो है 3/4 इंचेस यानी कि 20 mm. नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट यूज फॉर द रेनफोर्स कंक्रीट फॉर 4000 psi? स्मॉलेस्ट साइज क्या है कोर्स एग्रीगेट का? वो है 3/8 इंचेस यानी कि 10 mm. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट is the effect of increase in size of coarse aggregate to a concrete mix design? क्या इफेक्ट होगा अगर कोर्स एग्रीगेट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज होता है? तो इफेक्ट क्या होगा? if it is a more than the design size, it affect the workability and cause segregation. अगर डिजाइन साइज से ज्यादा होगा तो वर्केबिलिटी में इफेक्ट होगा और सेग्रीगेशन होगा कंक्रीट में. Next, question number 4. What is the major difference in the ingredient of 2000 psi and 4000 psi? 2000 psi और 4000 psi में major difference क्या है? 4000 psi has a less water to cement ratio, यानी कि कम पानी यूज होता है 4000 में. Question number 5. Concrete ingredient are mixed by weight और by वॉल्यूम इन द रेडी मिक्स कॉन्क्रीट प्लांट. कॉन्क्रीट प्लांट में कॉन्क्रीट जो मिक्स होता है वो वेट के अकॉर्डिंग मिक्स होता है या वॉल्यूम के अकॉर्डिंग? सो आंसर, अरामको अलाउ द कॉन्क्रीट मिक्सिंग बाय द वेट ऑफ रेडी मिक्स कॉन्क्रीट प्लांट. अरामको के अकॉर्डिंग वेट के थ्रू कॉन्क्रीट मिक्स प्लांट में कॉन्क्रीट मिक्स होता है. Why curing is required for minimum 7 days for structural concrete? Minimum 7 days क्यों required है concrete curing के लिए? Because of 7 days curing gain its early strength 70% by the lab test result. यानी कि 7 days curing करने के बाद में हमारा जो strength है वो 70% almost achieve हो जाता है by the lab test के result से. Question number 7. What is the form of chlorides and sulfate found in aggregate? कौन सा form of chlorides and sulfate aggregate में पाया जाता है? So the answer is calcium sulfate and sodium chlorides are the common forms of the sulfate and chloride found in aggregate. Calcium sulfate and sodium chloride जो कि aggregate में पाया जाता है. Number 8. Where and when type 1 and type 5 cement used? Type 1 और type 5 cement हम कहाँ यूज करते हैं? Type 1 cement used for the general construction and the type 5 used for the sulfate rich area. Type 1 general construction में यूज करते हैं और type 5 sulfate resistance area में यूज होता है, जहाँ पे जैसे कि डैम वैम पे ब्रिजेस बनते हैं तो उसमें यूज होता है. नंबर 9. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट? सीमेंट के कितने डिफरेंट टाइप्स हैं? तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं सीमेंट के. रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, एक्सपेंडिंग सीमेंट, वाइट पोर्टलैंड सीमेंट, कलर्ड सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट, पोजोलिनिक सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट एंड एयर इंट्रेनिंग सीमेंट. एंड द लास्ट वन, What is the effect of foreign chemical in aggregate? Foreign chemical का क्या effect पड़ता है aggregate पे? So chemical reaction can cause expansion and cracking. Chemical reaction से जो aggregate का chemical reaction है foreign chemicals, उससे expansion होता है और crackings होता है concrete में. So इसे हमें clean करके use करना चाहिए. So
थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूसली मिलती रहे। और किसी तरीके का डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।